अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरा होगा। इससे पहले कि जी मैं आज का वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो कुछ गवर्नमेंट अपडेट दे रही है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने आपको जिस तरह पहले से भी बताया कि यूके के अंदर जो 3 मेन एंट्री के तरीक़ाकार हैं या जो लीगल वेज़ हैं जिनके थ्रू आप एंटर हो सकते हैं वो 3 ही हैं: स्टूडेंट, केयर वर्कर वीज़ा एंड स्किल्ड कैटेगरी वीज़ा। फिर हाईली स्किल्ड और बाकी बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं, लेकिन अमूमी तौर पे हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी आबादी है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेसिकली स्टूडेंट या केयर वर्कर के वीज़ा की क्राइटेरिया पे ही पूरा आते हैं। इवन कि हमारी जो ज़्यादा बड़ी आबादी है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो क्राइटेरिया है, यानी कि उनकी जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो उनको एजुकेशन चाहिए, जो उनका बैकग्राउंड चाहिए, उसके ऊपर पूरा ही नहीं आते हैं। तो हाईली स्किल्ड और उसको तो छोड़ देना, वो तो फिर डॉक्टर्स और इंजीनियर उसमें चले जाते हैं। तो जो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी होती है, ज़ाहिर जो लोग इंग्लैंड आना चाह रहे हैं, अब वो हाईली स्किल्ड कैटेगरी में पूरा नहीं आ रहे हैं, उनकी तालीम इतनी अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद जो एक फ़िट कैटेगरी बैठती है वो बढ़ती है मेडिकल कैरियर के ऊपर, और उससे भी जो सस्ती और फिट कैटेगरी पड़ती है वो पड़ती है उनको स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। खैर इन दो के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। आज हम केयर वर्कर के वीज़ा के ऊपर हम पहले ही वीलॉग कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे जाके आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, और स्टूडेंट जो वीज़ा है उसके ऊपर मैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में बात करूँगा, वो भी आप देखना चाहें तो मेरे अगले वीलॉग में आप देख सकते हैं। तो आज के वीलॉग में हम केयर वर्कर वीज़ा को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जी गवर्नमेंट जब से चेंज हुई है लास्ट ईयर से, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी बेसिकली उनका एक मंशूर का हिस्सा था, जो किसी भी कैटेगरी ऑफ वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं उनके जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको स्क्रूटनाइज करेंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जी 9 अप्रैल 2025 से जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो बेसिक थ्रेशोल्ड है सैलरी का, जो बेसिक थ्रेशोल्ड है आपकी सैलरी का, वो उनको बढ़ाने जा रहे हैं 25,000 पाउंड्स पर एनम। और इसमें जो वेजेस का जो चार्जेस हो जाएंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 1287 पाउंड्स पर आवर जो इनकी वेजेस हो जाएंगी वो हो जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं ना इंग्लैंड में, तो उनके पास जो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मीट नहीं करते हैं। उनके इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, उनकी ऑयल्स पास नहीं हो रहा था, ओईटी पास नहीं हो रहा था, कुछ भी मतलब वो आना तो चाहते हैं लेकिन वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इंग्लैंड में भी ऐसा ही है कि किसी को कह दिया कि जी वो कह देना जी उनको मुझे वीज़ा इशू कर दें, वो पैसे मैं बाद में दे दूंगा जी, पहले वीज़ा इशू कर दें, पहले मुझे आप वीज़ा ले कर दें फिर मैं आपको पैसे दूंगा। फिर एक और भी वो जुगाड़ होती है ना कि आप मुझे वीज़ा दे दें, मैं वहाँ आके ना मेहनत करके आपको थोड़े थोड़े पैसे देता रहूँगा। वो खुदा के बंदो बस करो, ऐसा नहीं होता। आपने वीज़ा लेना है, यहाँ पे आपने लाहौर जाना हो, बगैर टिकट के आपको बस में कोई ना बैठने दे। आप इंग्लैंड आना चाह रहे हैं बगैर पैसों के, तो भाई इस तरह नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, और आप ये याद रख लें कि स्किल्ड कैटेगरी ऑफ वीज़ा के अंदर जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत हाई हैं, इसीलिए ज़्यादा लोग जो है ना वो केयर वर्कर वीज़ा में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ना इंग्लिश चाहिए, ना टैक्स चाहिए, ना कोई मतलब 15-18 हज़ार में वीज़ा मिल जाता है। ये गए जी बस दिया और निकल गए, और यहाँ आके फिर रोते रहते हैं क्योंकि कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। उन्होंने तो अर्निंग का सोर्स बनाया हुआ है, 4-5-7 वीज़े बेचे, 50-60 हज़ार पाउंड जेब में डाला, कंपनी बंद की और अगलों को छोड़ दिया जलील होने पे। तो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर भी अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपका जो बेसिकली जो थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो बढ़ जाएगा। अभी जो नॉर्मल प्रीवियस वेजेस पे लोग आ रहे हैं, या 2024 में जिन लोगों ने वीज़ाज़ अप्लाई किए थे टिल अप्रैल 2024, और अभी अप्रैल 2025 आ गया, तो अप्रैल 24 तक जिन लोगों ने वीज़ाज़ अप्लाई किए थे उनका टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 400 के लगभग आता है। और अगर जब ये वेज इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्रॉस कर जाएगा 515-16 पाउंड्स के करीब, जो पर मंथ आपको पे करना ही करना है। तो अब अगर आप ज़ाहिर है जो इस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अपना टैक्स सबमिट नहीं कर पाएंगे, पेरोल आपकी रन नहीं हो पाएगी, आपकी जॉब नहीं होगी, या ऐसी कोई मतलब परेशानी होगी आपको, तो ज़ाहिर है जो 5 साल आप यहाँ पूरे कर रहे हैं उसको भी पूरे करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि होम ऑफिस बगैर किसी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कि आपने 5 साल अपना टैक्स ही पे नहीं किया, उसके ऊपर आपको वीज़ा नहीं देगा। अगर आप वो पे स्केल और टैक्स अफोर्ड कर सकते हैं तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आएँ, वरना बेहतर यही है कि आप इस कैटेगरी ऑफ वीज़ा को ना सोचें बल्कि किसी और कैटेगरी वीज़ा में आ जाएं।
तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग, जिसमें हमने आपको स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर जो पे इंक्रीज़ है 2 अप्रैल 2025 के, उसके में बताया है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मालूमात चाहिए, कोई पूछना चाह रहे हैं आप, बगैर फ़ीस के, बगैर किसी कॉस्ट के, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, मुझे कॉल कर दें और मेरे से आप कंसल्टेशन कर लें। मैं आपकी कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी गाइडेंस दी जाए, जितना मैं आपको गाइड कर सकता हूँ वो किया जाए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि आपके मसले मसाइल ना हो यहाँ आके, और आप बेहतर तरीके से यहाँ पे सेटल हो सकें। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।